नमो नमः। कैसे हैं आप लोग सब। चलिए आज हम छठी कक्षा के चतुर्दश यानी 14वां पाठ जिसका नाम है अहह और आह च, इस पाठ को करने जा रहे हैं। ये अहह और आह ये दोनों पीड़ा सूचक अव्यय हैं, यानी जब हमें दर्द होता है, जब पीड़ा में होते हैं तो हमारे मुंह से अहह आह ऐसे दर्द भरे आवाज हमारे मुंह से निकलते हैं। यही इस पाठ का हेडिंग है। ऐसे दर्द भरे उच्चारण क्यों निकले, कैसे निकले, ये हम इस पाठ को, इस कहानी को पढ़ने के बाद समझेंगे। बहुत जबरदस्त कहानी है ये। इस कहानी को सुनेंगे और अंत में इस पाठ के अभ्यास, प्रश्न उत्तर सब हम बहुत अच्छे से व्याख्या के साथ लास्ट में करेंगे। चलिए पाठ को शुरू करते हैं, कथा का आनंद लेते हैं। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत। अजीज, अजीज नाम का एक लड़का, सरल अत्यंत सरल और परिश्रमी आसीत था। अजीज बहुत सरल और परिश्रमी था। सह स्वामिनः एव सेवायाम लीनः आसीत। सह यानी वह अजीज, स्वामिनः स्वामी के, अपने मालिक के, एव सेवायाम लीनः आसीत सेवा में ही लीन था। एकदा सह गृहं गंतुम। एकदा एक दिन की बात है। सह वह गृहं गंतुम घर जाने के लिए अवकाशम वांछति छुट्टी चाहता है। स्वामी चतुरः आसीत। उसका मालिक जिसके यहाँ वह काम करता था, चतुरः यानी बहुत चालाक आसीत था। वो बहुत चालाक था। अब वो क्या करता है देखते हैं। सह चिंतयति, वह सोचता है। अजीजः इव न कोपि अन्यः कार्य कुशलः। अजीजः इव अजीज के समान, न कोपि अन्यः कोई और नहीं, क्या नहीं, कार्य कुशलः काम करने में कुशल, यानी अजीज के बराबर काम करने वाला बहुत सरल व्यक्ति दूसरा कोई नहीं मिलेगा। इसलिए वो सोचता है एषः अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति। यह अवकाशस्य यानी छुट्टी का भी वेतनम वेतन तनख्वाह ग्रहीष्यति ले लेगा। एवं चिंतयित्वा ऐसा सोचकर स्वामी कथयति, वह मालिक वो स्वामी बोला, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि। अहम मैं तुभ्यम तुमको अवकाशस्य, अवकाश का यानी छुट्टी का, और वेतन का यानी अब तक आपने जो काम किया है उसका वेतन और छुट्टी का वेतन भी, दोनों की तनख्वाह, सर्वम धनम दास्यामि दोनों का धन मिलाकर दूंगा। परम एतदर्थम त्वम वस्तुद्वयम आनय। किंतु इसके लिए यानी पैसा ले जाने के लिए, तनख्वाह ले जाने के लिए तुम दो वस्तु लेकर आओ। वस्तुद्वयम आनय। और वो दो वस्तु क्या है। अहह आह च। अहह ऐसा और आह ऐसा, दो चीजें, ऐसी चीजें लेकर आओ। अहह और आह जैसे कुछ चीज को लाने के लिए कहा, उस बच्चे को, उस काम करने वाले लड़के को समझ नहीं था ये क्या है। अब वो क्या करता है आगे देखते हैं। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुम निर्गच्छति। अजीज दो चीज यानी ये दो वस्तु को लाने के लिए, आनेतुम लाने के लिए, निर्गच्छति चला जाता है। सह इतस्ततः परिभ्रमति, वह इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमति घूमता है। वो दो चीज ढूंढने के लिए इधर जाता है उधर जाता है, कई दुकानों में पूछता है तुम मुझे अह और आह दो। अब वो दुकानदार क्या दे भला। जनान पृच्छति, लोगों को पूछता है तुम्हारे पास अह है क्या और आह है क्या। आकाशम पश्यति, बहुत दुखी होकर वह आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति यानी हाथ जोड़कर पृथ्वी को प्रणाम करता है, हे धरती माता हमको ये अह और आह दे दो, हम मालिक को देकर हम घर जाना चाहते हैं अपने। परम सफलताम नैव प्राप्नोति, परम सफलता उसको बिल्कुल नहीं मिलती है। और उसके बाद वो चिंतयति, वो सोचता है, परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति। अब वह परिश्रम का, आज तक किए हुए मेहनत का, नौकरी का धन नैव प्राप्स्यति नहीं पाएगा, अब मुझे पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा सोचने लगा वो। कुत्रचित उतने में ही कहीं पर एका वृद्धा मिलती, एक वृद्ध महिला मिलती है। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति,
वह उस वृद्धा को, ताम यानी उस वृद्धा को, सर्वाम व्यथाम श्रावयति, सब व्यथा सारी दुख सुना देता है। सा विचारयति, वो महिला, वो वृद्ध महिला विचारयति सोचती है, स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी यानी इसका मालिक इस अजीज को धन देना नहीं चाहता है। सा तम कथयति, वह वृद्धा इस अजीज को कथयति बोलती है, अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामी, मैं तुमको दो वस्तु, ये दो चीज दूंगी, परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, ये दोनों बहुत मूल्यवान हैं, बहुमूल्यकम वर्तते, बहुत मूल्यवान है, और तुम इसको बहुत छुपाकर पेटी के अंदर, एक डब्बे के अंदर डालकर ले जाओ, ऐसा कहकर वो देती है। प्रसन्नः सह स्वामिनः समीपे आगच्छति, वह प्रसन्न हुआ अजीज स्वामिनः, स्वामी के, मालिक के समीपे आगच्छति, अपने स्वामी के पास पहुंच जाता है। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, अजीजम अजीज को दृष्ट्वा देखकर स्वामी चकितः भवति, स्वामी चकित हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था अह और आह ये कोई चीज तो है नहीं जो लेकर आएगा, ये दुकान में मिलती नहीं है, ये तो हमारे जब भी दुख होता है तो हम आह करके आहें भरते हैं, दुख होता है तब चिल्लाते हैं, आ करते हैं, तो ये तो मिलेगा नहीं, ये सोच के स्वामी ने तो इसको पैसा न देने का बहाना बनाया था। लेकिन लड़का कुछ लेकर आ गया भाई, इसलिए चकित हो गया। स्वामी शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, अब अजीज ने लाकर जो डब्बा दिया था उसको शनैः धीरे धीरे पेटिकाम उद्घाटयति, उस पेटिका को उद्घाटन करता है, खोलता है। पेटिकायाम लघुपात्र द्वयम आसीत, उस डब्बे के अंदर दो डब्बे और थे, दो पात्र और थे। प्रथमम सह एकम लघुपात्रम उद्घाटयति, सबसे पहले वह एक छोटे पात्र को, छोटे डब्बे को खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, अचानक सहसा एक मधुमक्खी निर्गच्छति बाहर निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, उसके हाथ को काट लेती है। स्वामी उच्चैः वदति, उसका स्वामी, उसका मालिक जोर से चिल्लाता है, बोलता आहा। अब उसको समझ में आया, आहा उसके मुंह से ही निकला, वो बहुत जोर से चिल्लाया। अब उसके बाद क्या करता है देखते हैं। द्वितीयम लघुपात्रम उद्घाटयति, दूसरा डब्बा खोल लेता है, वो जो छोटा पात्र है। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, एक और मधुमक्खी निर्गच्छति यानी बाहर निकलती है। ललाटे दशति, और ललाटे दशति यानी उसके मस्तक पर काट लेती है। सह अत्युच्चैः चित्करोति, वह स्वामी, वह मालिक बहुत जोर से चिल्लाता है, आ। अब तो समझ गए होंगे आप, वो सफल हो गया था। अब वो दोनों अह और आह, ये दोनों चीज स्वामी को मिल गए थे। अजीजः सफलः आसीत्, अजीज सफल हो गया था। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च संपूर्णम धनम ददाति, स्वामी उसको अवकाशस्य यानी अवकाश का, छुट्टी का, और वेतनस्य आज तक बने हुए वेतन का, तनख्वाह का, पूर्णम धनम ददाति संपूर्ण धन को देता है। और वो अपने घर चला जाता है, छुट्टी भी मिल गई, तनख्वाह भी मिल गया। हमने पाठ पढ़ा दिया, आप भी तो हमें कुछ दोगे, क्या दोगे? सोचो सोचो सोचो। अरे दक्षिणा भाई, दक्षिणा भी तो देनी है। दक्षिणा में आपको अंगूठा देना है, एकलव्य की तरह काट के नहीं, नीचे लाइक के बटन में टिका देना है बस। चलिए चलते हैं अभ्यास में। प्रथम अभ्यास है अधोलिखितानाम पदानाम समुचितान अर्थान मेलयत, नीचे लिखे हुए शब्दों के अर्थ के साथ मेलन करना है। जैसे हस्ते यानी हाथ में, उसका करे हो जाएगा, करे भी हाथ में हो जाता है। सद्यः जल्दी, और शीघ्रम, शीघ्रम का भी जल्दी हो गया। सहसा को अकस्मात, धनम का द्रविड़म भी होता है। आकाशम गगनम, धराम पृथ्वीम, ऐसे हो जाएंगे ये। आप इस उत्तर को उतारें। अब हम दूसरे अभ्यास का उत्तर लिखते हैं। मंजूषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत, मंजूषा यानी बॉक्स से
उचित विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द को चुनकर नीचे लिखे हुए शब्द के आगे लिखना है हमें। जैसे चतुरः, इस शब्द का विपरीतार्थक शब्द है मूर्ख। आनेतुम लाना और नेतुम ले जाना। निर्गच्छति बाहर निकलता है, प्रविशति प्रवेश करता है। स्वामी मालिक, सेवकः सेवक। प्रसन्नः खुश, दुखितः दुखी। उच्चैः जोर से, नीचैः बहुत धीरे से। अब हम तृतीय अभ्यास को करते हैं। मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से यानी बॉक्स से उचित अव्यय को चुनकर खाली स्थान भरना है। चलिए पढ़ते हैं। बालकाः बालिकाः च क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। यहाँ पर च आएगा। बालक और बालिकाएं दोनों मिलकर ये च और का अर्थ देता है। यहाँ पर क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, खेल के मैदान में खेलते हैं। मेघाः उच्चैः गर्जन्ति, मेघ बहुत जोर से गर्जना करते हैं। उच्चैः ये अव्यय पद यहाँ आएगा। बकः हंसः इव श्वेतः भवति। बगुला हंस के समान, इव का अर्थ है समान, इव यहाँ पर आएगा। बगुला हंस के समान, श्वेत यानी सफेद होता है। सत्यम एव जयते, सत्य का ही जय होता है, सत्य ही सदा सर्वदा जीतता है। अहम पठामि त्वम अपि पठ, अहम पठामि मैं पढ़ता हूं, त्वम अपि पठ तुम भी पढ़ो। अपि का यहाँ पर भी अर्थ है। अब हम चतुर्थ अभ्यास करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर लिखें। अजीजः गृहं गंतुम किम वांछति, अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है। अजीजः गृहं गंतुम अवकाशम वांछति, अजीज घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा, स्वामी मूर्ख था या बहुत चतुर था। स्वामी चतुरः आसीत्। अजीजः काम व्यथाम श्रावयति, अजीज किसको अपना दुख बताता है। अजीजः वृद्धाम व्यथाम श्रावयति, एक वृद्ध महिला को अपनी व्यथा सुनाता है। अन्या मक्षिका कुत्र दशति, दूसरी मधुमक्खी कहां पर काटती है। अन्या मक्षिका दूसरी मधुमक्खी ललाटे दशति, उसके मस्तक पर काटती है। स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज को क्या नहीं देना चाहता है। स्वामी अजीजाय अवकाशम वेतनम च दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज को अवकाश यानी छुट्टी भी नहीं देना चाहता है और वेतनम यानी तनख्वाह भी नहीं देना चाहता है। अब हम पंचम अभ्यास को करते हैं। निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करें। लकार का मतलब होता है काल, वर्तमान काल को भूतकाल भविष्यत काल ऐसे कुछ परिवर्तन होंगे। चलो करते हैं। अहम शिक्षकाय धनम ददामी, मैं शिक्षक को धन देता हूं। इसको लृट लकार में करने के लिए कहा गया है। लृट यानी भविष्यत काल। अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि, मैं शिक्षक को धन दूंगा, ये भविष्यत काल हो गया। परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति, परिश्रमी व्यक्ति धन पाएगा, ये लृट लकार में है, इसको लट लकार यानी वर्तमान काल में बनाना है। परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति, परिश्रमी व्यक्ति धन पाता है। स्वामी उच्चैः वदति, स्वामी बहुत जोर से चिल्लाता है अथवा बोलता है, इसको लंग लकार यानी भूतकाल में करना है। स्वामी उच्चैः अवदत, स्वामी बहुत जोर से बोला। अजीजः पेटिकाम गृह्णाति, अजीज पेटी यानी डब्बा को बॉक्स को लेता है, इसको लृट यानी भविष्यत काल में करना है। अजीजः पेटिकाम गृहीष्यति, अजीज पेटिका को लेगा। तुम उच्चैः पठसि, तुम बहुत जोर से पढ़ते हो, इसको लोट लकार यानी आदेश के अर्थ में करना है। तुम उच्चैः पठ, तुम जोर से पढ़ो। अब हम छठा अभ्यास करते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत, नीचे लिखे हुए वाक्य को घटना क्रम यानी कथा में जैसे घटनाएं घटी हैं उसी क्रम के अनुसार इनको लिखकर फिर से उत्तर बनाना है। यहाँ पर लिखे हुए सभी शब्दों को हम इस प्रकार से सीक्वेंस में लगा सकते हैं। देखिए,
अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज सरल और परिश्रमी था। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। एक दिन वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। अजीजः पेटिकाम् आनयति। अजीज पेटी को लेकर आता है। मक्षिके स्वामिनं दशतः। दोनों मधुमक्खियां स्वामी को, मालिक को काटती हैं। पीड़ितः स्वामी अत्युच्चैः चित्करोति। दुखी हुआ मालिक बहुत जोर से चिल्लाता है। स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णं धनं ददाति। स्वामी अर्थात मालिक अजीज को छुट्टी और संपूर्ण धन देता है। इस प्रकार से यह पाठ आपका यहाँ पर पूर्ण हो जाता है, अभ्यास भी पूर्ण हो जाता है। पाठ को और अभ्यास को लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम पुनः पंचदश यानी 15वें पाठ के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।